अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिर मलिक। आज का जो वीलॉग है वो थोड़ा सा आपसे एक मुकालमा है, आपसे गुफ्तगू है, और आपने ये देखना है कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, वो कितना लॉजिकल है, कितना सही है, कितना गलत है। जब मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान या स्टूडेंट ऑफ लाइफ जो मैंने समझा है, जो मैंने ये कोशिश की है कि ये समझा जाए कि पाकिस्तान के साथ वो कहाँ पे पाकिस्तान गलत हुआ है, हुक्मरानों ने वो कौन से गलत काम किए जिसकी सज़ा आज पाकिस्तान को मिल रही है, इस सवाल के जवाब को मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे उसका जवाब ये मिला कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जो पाकिस्तानी हुक्मरानों ने, इसमें सियासी हुक्मरान भी शामिल हैं और इसमें फ़ौजी हुक्मरान भी शामिल हैं, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, इसमें PTI भी शामिल है, इसमें निगरान भी शामिल है, इसमें जनरल मुशर्रफ भी शामिल है। सारी हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ। इनका जो जुर्म है, जो इन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, उसकी मैं आज बात आपसे करना चाह रहा हूँ, जो हमारे चारों तरफ जिसने हमें घेर लिया है और हर आने वाला दिन जो है वो मायूसी और एक डिप्रेशन की तरफ कौम को लेके जा रहा है। जो माशी वाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो जुर्म है क्या? वो जुर्म दो इतने बुनियादी जुर्म इस स्ट्रक्चर में हुए हैं, हमारे हुक्मरानों ने, हमारी हुकूमतों ने, हमारे बादशाहों ने, हमारे चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने, हमारे वज़ीर आज़म ने, हमारे सदूर ने जो हमारे साथ किया है, और उसकी कीमत हर पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त अदा कर रहा है। वो दो मेजर जुल्म हमसे किए हैं। सबसे पहला जुर्म ये है, जो जिसका मैं बाद में उसकी डिटेल में जाऊंगा, कि एक ऐसा मुल्क जो गरीब मुल्क है, जो थर्ड वर्ल्ड का मुल्क है, जहाँ पे अफलास है, बेरोज़गारी है, जहाँ पे बीमारियाँ हैं, जहाँ पे तालीम और सेहत के हवाले से आप दुनिया के लोअर कंट्रीज़ में हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में आप पीछे हैं, आपके बेशुमार मसाइल हैं। आपने वहाँ पे बुनियादी जो चीज़ है, एनर्जी की सूरत में, बिजली की सूरत में, आपने फ़ैसला किया कि हम पेट्रोल से बनाएंगे, और पेट्रोल आप उसका जो रॉ मटीरियल है, जो पेट्रोल है, वो आप डॉलर से ख़रीदेंगे। यानी कि ये फ़ैसला कि आप पाकिस्तान में जो बिजली बनेगी उसके लिए आप अमेरिकी डॉलर आपको चाहिए होगा, वो डॉलर दे के आप पेट्रोल ख़रीदेंगे, वो डॉलर दे के इंटरनेशनल मार्केट से आपसे कोयला लेंगे, फिर आप उससे बिजली बनाएंगे और पाकिस्तान की बिजली की ज़रूरत पूरी करेंगे। और ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि बिजली इज़ ए लाइफ लाइन, इज़ जस्ट लाइक कि जिसम में खून चलता है। तो आपने पाकिस्तान के अंदर जो खून दौड़ाना था वो इतना महंगा कर दिया और डॉलर में कर दिया। कमाएंगे आप रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में कमाएंगे, मगर बिजली जो आपका खून है, जो जिससे आपकी ज़िंदगी चलनी है, वो US डॉलर में होगी। ये वो जुल्म है, ये वो जबर है जिसकी कीमत आज सारा पाकिस्तान अदा कर रहा है और मज़ीद करेगा। दूसरा जो जुर्म इन हुक्मरानों ने किया, जो हुकूमतों ने किया, जो भी उसका भी इसी से ताल्लुक़ बनता है, वो ये बनता है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी जगह, एक ऐसा कल्चर, ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसा जोग्राफिया जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए थी, ताकि पेट्रोल कम खर्च हो, गाड़ियों पे पैसा कम खर्च हो। और ये फिर वही बात, अगर आप गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, अगर आप मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं और आप पेट्रोल ख़रीदते हैं, ये तीनों चीज़ें आप डॉलर में ख़रीदते हैं, और आपने वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की बजाय आप वहाँ पे प्राइवेट कल्चर लेके आए। 1 मैन 1 मोटरसाइकिल, 1 मैन 1 कार कल्चर। ये वो दो इतने बड़े जुर्म है। मैं तो गुनाह नहीं कहता, जुर्म कहता हूँ। मैं कहता हूँ इस पर एक आपको कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनली एक मुकदमा होना चाहिए इन हुक्मरानों पे कि इन्होंने वो मुल्क, जो गरीब मुल्क है, जो रुपये में कमाता है, रुपये में खर्चता है, उसकी जो ज़िंदगी की दो सबसे अहम चीज़ें हैं, जिसमें एनर्जी है, जिसमें आपकी ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपकी पैर, आपका घूमना फिरना, और आपकी जो खून जिस्म की गर्दिश है, पैदावारी लागत है, आपने चीज़ें बनानी है, आपने मौसम से लड़ना है, दोनों चीज़ों को डॉलर से बांध दिया। ये है आज के पाकिस्तान का असल फंदा कि आपने गरीब कौम को, जिसको ये सोचे समझे बगैर कि इसके लिए डॉलर हमने किस तरह बनाने हैं, इसमें से डॉलर किस तरह हमने पैदा करने हैं, हमने किस तरह एक्सपोर्ट में इजाफा करना है, हमने ये क्वालिटी ऑफ लोग किस तरह पैदा करने हैं जो इंटरनेशनली दुनिया से यहाँ डॉलर लाएँ, आपने वो किए बगैर, ह्यूमन डेवलपमेंट किए बगैर, तालीम फैलाए बगैर, हायर एजुकेशन किए बगैर, रिसर्च पे तवज्जो दिए बगैर आपने बहुत अला काम किया। आपने कहा हम बिजली बनाएंगे, इनको बिजली देंगे, वो डॉलर में लाएंगे और डॉलर में बेचेंगे, फिर हमने इनको जो ट्रांसपोर्ट का कल्चर देंगे वो भी हम डॉलर में करेंगे। मतलब आप सोच लें, आज डॉलर तकरीबन खुली मार्केट में 210 रुपये का। सिंपली जो जुल्म हुआ है उसको, आपका जो 1 रुपया जो आप कमाते हैं, जब आप 1 को 1 के बराबर में करते हैं, जब 1947 में पाकिस्तान बना था, फॉर योर वेरी वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, 1 रुपये के बराबर तकरीबन डॉलर, 1 रुपये अगर बराबर थे दोनों, 1 रुपया अगर आप पाकिस्तानी रखते हैं और सामने उसके $1 आता था, आज वो 1 रुपया
$1 210 रुपये पे चला गया। अब आपने जनाब कमाना आपने डॉलर में है, ये पॉइंट है, मगर आपने जो बिजली लेनी है वो 210 रुपये का 1 रुपया आपका बनेगा। इसी तरह जब आप पेट्रोल लेंगे, गाड़ी चलाएंगे, आप 210 रुपये का 1 रुपया बनाएंगे। ये वो चीज़ है जो आम पाकिस्तानी, चलो मान लिया को 50 लाख 25 लाख पाकिस्तानी खुशहाल है, उनके लिए डॉलर की प्राइस उनके लिए कोई इशू नहीं, उनके पास इतना पैसा है कि आप 500 का भी डॉलर कर जाएँ वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये कहानी है तकरीबन 22-23 करोड़ पाकिस्तानी की, जिसकी ज़िंदगी को अजीरन इस तरह बना दिया गया कि काका तुम कमाओगे डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ में मगर ख़र्चों में डॉलर में। अब मैं थोड़ा पेट्रोल पे आने लगा हूँ, बिजली ये जुर्म किस तरह पाकिस्तान से हुआ। इस जुर्म का आगाज़ पीपल्स पार्टी के दौर में 94 से होता है। पीपल्स पार्टी में जब मोहतरमा बेनज़ीर वज़ीर आज़म थी, ये उनके ज़माने का आइडिया था कि पाकिस्तान IPPs लगाए। IPPs का मतलब है कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो इन्वेस्टर लोग हैं, गैर मुल्की सरमायाकार हैं, वो यहाँ आएँ, यहाँ पे बिजली बनाए पेट्रोल से। और आपने उनसे ये मुआहदा ये कर लिया कि आपकी जो कैपेसिटी होगी, जितनी आप बिजली बनाएंगे, हम आपसे लें या ना लें, आपको पैसे सारे उसके मिलेंगे। यानी कि अगर आपने 100 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी है तो आपकी पेमेंट 100 मेगावाट की होगी, चाहे हम आपसे 50 लें या 25 लें। और आपको एक आइनी गारंटी भी दे दी गई, रियासत की भी गारंटी दे दी कि आपका लोन जो है ना वो हमने महफूज कर दिया। तो ये सफ़र 94 से शुरू हुआ है, उसमें फिर मुस्लिम लीग नून आ गई, वो वहीं का वहीं रहा। बल्कि जनरल मुशर्रफ का दौर है, उसने तो सोने पे सुहागा ये कर दिया कि उसने IPPs के साथ ये जो पैसा देना था, जो पाक रुपीज़ की बजाय उसने कहा डॉलर में हम देंगे। तो ये इस वक्त जो आपने ये लफ्ज़ सुना होगा कि ये जी एडजस्टमेंट का हमें बिल आया, तो एडजस्टमेंट का बिल का मतलब बिजली का बिल नहीं है, इसका मतलब है फ्यूल एडजस्टमेंट का मतलब है आपने पिछले महीने जो हमें पैसे दिए थे तब डॉलर की कीमत कम थी, अब डॉलर की कीमत मज़ीद बढ़ गई, आप वो फ़र्क हमें दें। तो ये एक ऐसा फंदा है जिसने पाकिस्तान की मैं समझता हूँ जान निकाल ली। जब आपने बिजली महंगी की, उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट आया, आपकी पैदावारी लागत हर चीज़ की महंगी हो गई। जब पैदावारी लागत महंगी होगी तो उसका नतीजा क्या हुआ, महंगाई हुई, हर चीज़ महंगी होगी। जब हर चीज़ महंगी होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आप चीज़ें कम बनाएंगे। जब आप चीज़ें कम बनाएंगे, आपके कारखाने नहीं चलेंगे, आपकी इंडस्ट्री नहीं लगेगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं होगी, आप बेरोज़गार पैदा करेंगे। आपने बेरोज़गारी भी ले ली, आपने महंगाई भी ले ली, और तीसरा जो आपने जुल्म किया इस बिजली की वजह से, आपने इतनी महंगी बिजली कर दी कि आप एग्रीकल्चर ही नहीं कर सकते, आप ज़मीन से पानी नहीं निकाल सकते। उसका नतीजा ये निकला कि आज इस पॉलिसी से 2500 अरब रुपए हमने हुकूमत ने कर्जा देना है IPPs का, ये डेट सल कर रहा है कि हमने बिजली इस्तेमाल कर ली, अभी उसने 2500 अरब उनके देने हैं। और बिजली का यूनिट जो हम पेट्रोल से बना रहे हैं उसकी कीमत तकरीबन 25 रुपये से 40 रुपये पर यूनिट बनती है। मगर हमारे किसी हुक्मरान ने ये नहीं सोचा कि इस कौम की बाइंग कैपेसिटी नहीं है। हमने बिजली बनाने के लिए ये जो सूरज जो हमारी नर्व्स पे चढ़ा हुआ है, गर्मी गर्मी गर्मी, पूरा पाकिस्तान रेगिस्तान है। 110 टेम्परेचर, जब 100 से 100 टेम्परेचर होता है तो मुझे याद है यहाँ पे शुक्र किया जाता है कि गर्मी कम हुई है। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, हर जगह आपको सूरज ही सूरज नज़र आता है। हमने ये नहीं किया कि हम शमसी तवानाई से बिजली बनाएं, लोकल वसाइल से, लोकल रुपए से बिजली बनाएं। हमने सिंध में विंड चलती है समुद्र के किनारे, हमने ये नहीं सोचा कि हम विंड से बिजली बनाएं, हमने कहा नहीं हम पेट्रोल से बनानी है। हमने ये नहीं सोचा कि हम बिजली पानी से बनाएं। दरियाए सिंध इस मुल्क में इतना 22,000 फुट से चलते चलते नीचे आता है, हम जगह जगह डैम बना सकते थे। 2 से 3 रुपए का यूनिट हमने नहीं बनाया, हमने फैसला किया हम 30-35 रुपए का यूनिट बनाएंगे। तो ये वो बीमारी है, ये वो फसाद की जड़ है जिसने हमारी एग्रीकल्चर को उड़ा दिया, जिसने बेरोज़गारी यहाँ पैदा की, जिसने महंगाई पैदा की, जिसने यहाँ पे मायूसी पैदा की। ये एक सबसे बड़ा जुर्म है पाकिस्तान की हुक्मरान तबके का। जो दूसरा इनका जुर्म है वो भी इससे मिलता जुलता है। वो इस तरह है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बजाय शहरों में वैन बनाने के, बसें लाने के, आप लोकलाइज ट्रेन बना के, अगर आप यही जो हमारा ट्रांसपोर्ट का बजट है ये तकरीबन आधा हो सकता था। हमने 1 मैन 1 मोटरसाइकिल कर दी, हमने 1 मैन 1 कार कर दी। अब लाहौर शहर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ इतना जुल्म है कि मैं जो गरीब इलाके हैं वहाँ पे 70 सीसी छोटी एक मोटरसाइकिल होती है, उससे चिंची बनता है, वो 12 से 15 बंदे भी उठा लेता है। 70 सीसी के पेट्रोल में 10-12 बंदे अपने घर से आते हैं, घर जाते हैं। मगर अमीर आदमी 1800 सीसी, उससे ज़्यादा अमीर आदमी 2600 सीसी, 3000 सीसी में अकेला गाड़ी में बैठा, बेहतरीन म्यूज़िक सुन रहा है, ठंडी यख उसने गाड़ी की है, ठीक है उसके पास पैसा है, मगर उसका जो पैसे के पीछे डॉलर का प्रेशर है, वो जो पेट्रोल ज़ाया कर रहा है, 20 अरब डॉलर का पाकिस्तान
पेट्रोल मंगवाता है। और इसीलिए कभी हम सऊदी अरब के तल्ले करते होते हैं, जी वो उधार कर दो, ये कर दो, वो कर दो, चीन हमें पैसे दे दो, अमेरिका दे दो, IMF दे दो। तो सारी जो फसाद की जड़ है, हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रेशर ले लिया, हमने इतना उसको मिस यूज़ किया। और गाड़ियों का जो हमने काम किया, 2 से 3 बिलियन डॉलर की गाड़ियाँ तकरीबन, जो उसमें स्पेयर्स पार्ट भी होते हैं। हमने गाड़ियों का भी ये काम किया कि हमने जो दुनिया की चांद एक बड़ी कंपनियों से मुआहदा कर लिया, आप पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाएं, मगर वो भी स्पेयर पार्ट्स बाहर से मंगवाती हैं, वो यहाँ पे सैम्पल करती हैं, वो भी अरबों रुपए लगा के फिर जाते हैं पाकिस्तान से डॉलर बाहर जाते हैं, तो वो आपको गाड़ी चीज़ें मंगा के दे देते हैं। अब उसमें जो हशर नशर पाकिस्तान का हो रहा है, जो दुनिया जिस टेक्नोलॉजी में चली गई, क्योंकि हमारे मुआहदे पुराने हैं, जो पाकिस्तान में गाड़ी बनती है वो 8, 9, 10 किलोमीटर कर रही है 1 लीटर में। अब जो दुनिया में टेक्नोलॉजी आ गई है, जो बेहतर टेक्नोलॉजी, वो 35 किलोमीटर कर रही है 1 लीटर पे, क्योंकि हम वो उस एडवांस टेक्नोलॉजी में जा नहीं सकते। बल्कि अमेरिका जैसे मुल्कों में जो बैटरी से गाड़ियाँ चलती हैं, वो एक बैटरी जब आप चार्ज करते हैं 500, 700, 1000 किलोमीटर पे चली जाती है। तो दुनिया जो है वो इस टेक्नोलॉजी को खुदा हाफिज़ कह चुकी है कि 8-9 लीटर आप चलाएं, 8-9 किलोमीटर 1 लीटर में चलाएं। मगर हम तो बड़े अमीर लोग हैं, हम तो बड़े खुशहाल हैं, हमने तो डॉलर में ही पेट्रोल ख़रीदना है, डॉलर में ही गाड़ी ख़रीदनी है, डॉलर में ही हमने मोटरसाइकिल ख़रीदनी है। मगर मोटरसाइकिल चलाने वाले को सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलेगी। हर काम करने वाला जो प्रोफेसर है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, सहाफ़ी है, तरह उसको पाकिस्तानी रुपये में मिलेगी। मगर जब वो गाड़ी ख़रीदेगा, जो जापानी गाड़ी होगी, वो डॉलर में ख़रीदेगा। अगर वो इंग्लैंड से आई है तो डॉलर में ख़रीदेगा। तो मुख्तसर ये है कि हमने जो, मैं थोड़ा सा डाटा भी आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने कितने, एक तो हमारे यहाँ गाड़ियाँ बनती हैं वो अपनी जगह, उसके अलावा फिर हमने यूज़ गाड़ियाँ भी मंगाई। सन 2020 और 21 में 10,513 गाड़ियाँ हमने जो सेकेंड हैंड जिसको गाड़ियाँ बोलते हैं हमने ली। 19 और 20 में थोड़ी कम आई हैं, 1680 गाड़ियाँ आई हैं। 2019 उसके बाद जो फिजिकल ईयर के पीछे है वो 3716 है। और 2018 का जो फिजिकल ईयर था 7424 गाड़ियाँ हमने यूज़ गाड़ियाँ मंगाई। तो हमने पुरानी टेक्नोलॉजी, डॉलर में हमने गाड़ियाँ मंगा के 20 अरब डॉलर पेट्रोल का हमारे पे प्रेशर है, जिसमें मैंने आपको बिजली का भी बता दिया। हमने पेट्रोल बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट की जो यूटिलिटी थी, हम आधे पेट्रोल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये काम अपना कर सकते थे। यानी कि जो 20 बिलियन डॉलर का जो हमारा ख़र्चा है पेट्रोल का, अगर हम IPPs की तरफ ना जाते, पेट्रोल की तरफ, हम पानी पे चले जाते, हम अगर शमसी तवानाई पे चले जाते, हम विंड पे चले जाते, तो शायद ये 20 अरब डॉलर से 10 अरब डॉलर बच जाने थे। और 10 अरब डॉलर की बचत से आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, इतनी बचत होनी थी। 10 अरब डॉलर तो बड़ी दूर की बात है। 1 अरब डॉलर इस वक्त हमने IMF से लेना है। जब मुआहदा होगा उससे पहली जो किस्त होगी 1 अरब डॉलर, उससे हमें दूसरे लोग पैसे देंगे तो हमारी जान छूटेगी, हमारा डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ इन 2 जुर्मों की वजह से हम 10-12 बिलियन डॉलर साल के बचा सकते थे। और इसके साथ जो हमने अपने एग्रीकल्चर के साथ किया, सिर्फ 6-7 बिलियन डॉलर का तो हम जो खुर्दनी तेल है वो मंगवा रहे हैं। अभी बड़ा आज खबरें आ रही जी, इंडोनेशिया से सस्ता तेल आ रहा है। मुल्क एग्रीकल्चर तो तेल भी नहीं, सरसों का तेल पंजाब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मशहूर था। हमने सरसों पे कांटा लगाया, पता नहीं किसने हमें आके बता दिया पाम ऑयल खाएं, पाम ऑयल खाएं, लो जी खा लें आप पाम ऑयल। 8-9 बिलियन डॉलर उधर चले गए, 4-5 बिलियन डॉलर आपके किधर जाते हैं, दालों पे, कनक पे, चीनी पे, कॉटन पे। तो वो उसकी भी बहुत बड़ी वजह यही है कि आपने बिजली महंगा की। तो मैं कंक्लूड करता हूँ, जो आज के पाकिस्तान का सारा क्राइसिस है कि डॉलर आपके पास नहीं है। और डॉलर ना होने की इस क्राइसिस की सिर्फ 2 वजह हैं। आपने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई, आपने ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड माइंड नहीं बनाया, नौजवान नहीं बनाया जो ऐसी चीज़ें बनाए जो दुनिया को बेच के पैसा कमाए। तो डॉलर हमने कमाया नहीं, मगर हमने एक काम ज़रूर कर दिया जिसका क्रेडिट मुस्लिम लीग नून को भी है, पीपल्स पार्टी को भी है, फौजी हुकूमतों को भी है। इन्होंने ऐसी ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बनाई, इन्होंने ऐसी बिजली बनाने की पॉलिसी बनाई कि भाई कमाएंगे आप पाकिस्तान रुपए में, मगर जब आप खर्चेंगे तो वो आपका जो 210 रुपये होंगे तो वो 1 रुपया बनेगा। यानी कि ख़रीदना डॉलर में, कमाना पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो ये इतना बड़ा एक जुर्म हुआ है इस कौम के साथ, मैं समझता हूँ, जिसमें सारे हुक्मरान शामिल हैं। और ये अवेयरनेस देनी बहुत ज़रूरी है कि हमने, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, जो हमें सज़ाएँ मिल रही हैं, हमें शायद बाहर वालों की वजह से नहीं मिल रही, ये अपने हुक्मरानों की वजह से मिल रही हैं। इनका छोटा विजन, खुद गर्जी, इनके लालच, इनके पास टीम नहीं होती यहाँ, या इनका दिमाग नहीं होता जब ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो मैं इसी पे आज की बात ख़त्म करता हूँ कि खुदा के लिए को पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क बनाओ, जो 1 रुपया कमाते
कमाता है वो 1 रुपये खर्च से अपनी चीज़ें ख़रीदे। ये जो जुल्म है कि कमाएँ आप पाकिस्तानी रुपीज़ में, अपनी ट्रांसपोर्टेशन आप खर्चें अमेरिकन डॉलर में, आप अपने घर के लिए बिजली इस्तेमाल करें अमेरिकन डॉलर में। भाई उनकी इनकम तो कोई 70-80 हज़ार डॉलर पर कैपिटा है अमेरिकन की, वो तो उस ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड कर सकता है, वो तो उस बिजली को अफोर्ड कर सकता है। पास पैसे नहीं है तो रहना अमेरिकन स्टैंडर्ड पे, ये मेरी समझ से बाहर है। ये गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है, गैर जमहूरी है, गैर पाकिस्तानी है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।